स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जैसे हमारा ग्राफ बन गया स्कैटर प्लॉट, ये एक क्लियर ग्राफ नहीं है, इसीलिए हम किसका सहारा लेंगे? सीबोर्ड का सहारा लेंगे। अच्छा, इन सब चीजों को देखने से पहले कुछ समझने की जरूरत है हमें, वो क्या है तो देखते हैं। ये देख रहे हो 2 4 6 8 10, ये ग्राफ अगर मैं किसी को दिखा दूं तो कोई कुछ नहीं समझने वाला, क्योंकि इस ग्राफ में ना तो लेबल है, मतलब कि ये नहीं लिखा हो कि क्या इसके ऊपर मेंशन किया गया, टिप मेंशन किया गया है, वो सब नहीं मेंशन है। तो ये ग्राफ तो एक बेकार ग्राफ है ना, इस पे टाइटल भी नहीं कि किस चीज का ग्राफ है ये। अगर मैं सिर्फ इतना दिखा दूं किसी को फ्रीक्वेंट, तो वो कुछ समझेगा क्या? तो उसके लिए हमें एक प्रोडक्टिव ग्राफ बनाना पड़ेगा, राइट? तो कैसे बनाएंगे? तो लेट्स सी, हम इसी को लेके चलते हैं आगे। ओ सॉरी, इसी को लेके आगे चलते हैं यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि हमारे ग्राफ में जो ये है ना, इसको 2 4 6 8 10, और ये जो है 50 40 30 20 10, इसको हम कहते हैं एक्स टिक, और इसको कहते हैं वाई टिक। ठीक है, एक्स टिक एंड वाई टिक। ठीक है, जो इसके नीचे नाम लिखा हुआ आएगा टिप, टिप क्योंकि ये टिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्स लेबल। क्या कहते हैं? एक्स लेबल। और वाई जो टोटल बिल आएगा, इसको कहते हैं वाई लेबल। ओके, दिस इज कॉल्ड टेक, दीज आर टेक। ओके, और अगर इसका नाम लिख के आता है तो दैट्स कॉल्ड लेबल। अब वो किस एक्सिस पे है? अकॉर्डिंग टू दैट एक्सिस यू हैव टू मेंशन एक्स एक्सिस लेबल और वाई एक्सिस लेबल, राइट? ओके, मूविंग अहेड, आई वांट टू क्रिएट, देखो अभी ये ग्राफ था ना, ये सेम ग्राफ है। ओके, आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ एक्स लेबल फर्स्ट। ओके, तो उस एक्स लेबल पे मैं मेंशन करना चाहता हूं plt डॉट एक्स लेबल। कैन यू सी दिस एक्स लेबल? इस एक्स लेबल के अंदर यू हैव टू मेंशन सर्टेन थिंग्स। तो देखो, एक्स लेबल के ऊपर एक स्ट्रिंग लिखना होता है, तो आई वांट टू मेंशन हियर टिप। ये टिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और एक बार रन करो, यू विल सी टिप। टिप दिख रहा है आप लोगों को? उसी तरह से अगर हम वाई लेबल की बात करें तो दिस इज कॉल्ड वाई लेबल, और इसको हम कहेंगे टोटल बिल। ऑलराइट, सी, टोटल बिल टिप आ गया ना। अब इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, इनके फॉन्ट के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं, इनके कलर को हम वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैकिश कलर में आ रहा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको फिर से एक नीचे की ग्राफ में ले चल, सॉरी शेल में ले चलते हैं, और मैं यहाँ पे एक, माय गॉड, वन सेकंड, इसमें आपका एक फॉन्ट करके पैरामीटर होता है, उसके अंदर एक एरे के अंदर आपको सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स बताने पड़ते हैं, जैसे बोल्ड। यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत घटिया है, इस पे आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि कैसे होता है, ये एक सीक्वेंस अपने तरफ से मानना पड़ता है। ठीक है, इनका डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा नहीं है, नहीं समझ में आता है कुछ भी, बस आपको लेबल ही समझ में आता है। उसके बाद देखो डिक्ट, फॉन्ट डिक्ट पता नहीं क्या है। ठीक है, उसी तरह से लेबल पैड पता नहीं क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है यहाँ। तो बोल्ड, फिर उसके बाद एक पहले आपको फॉन्ट टाइप बताना पड़ता है, एरियल, जो आप लोग पेंट अगर देखे होंगे, या अगर आप लोगों ने नोटपैड चलाया होगा तो नोटपैड में आप लोग को दिखता है फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज होता है। ठीक है, उसके बाद बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसकी बात होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एरर आ गया, आई डोंट थिंक सो इट विल बी देयर। 1 second, I have to go there. Seaboard, sorry, my plot link documentation.
देखो यहाँ पे बताया गया है, फॉन्ट का तुम नाम दे सकते हो, फॉन्ट नेम करके एरियल, और यहाँ पे फॉन्ट साइज दे सकते हो आप 23, और ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया है। तो कैन यू सी दिस स्टेप कैपिटल लेटर में? उसी तरीके से यू कैन चेंज कलर। कलर के लिए यहाँ पे सिंपल सी लिखना होता है, और जिस कलर में आपको इसको रखना है, जैसे रेड, तो रेड लिख लीजिए। कैन यू सी दिस रेड, है ना? तो सी और कलर भी कभी कभी यूज होता है। इसका डॉक्यूमेंटेशन सच में बहुत लंबा है, ठीक है? तो देखो, और देखो कलर भी लिखोगे तो सेम काम करता है ना? सी भी लिखो या कलर लिखो, ठीक है? उसी तरीके से तुम वाई लेबल के भी फॉन्ट को बदल सकते हो, ठीक है? अच्छा, सेम आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करना होता है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार एक ही चीज को इतना कुछ क्यों लिखे, है ना? इतना कुछ क्यों लिखे, ये प्रॉब्लम है। और इसीलिए इसका एक्सटेंशन बनाया गया है, सी बोर्ड, ठीक है? आया ही नहीं, कहाँ गया? अच्छा, एक्स लेवल दोनों हो गया ना, वाई लेवल, ठीक है? देखो दोनों आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इनके कलर को, ठीक है? इनको मार्कर कहते हैं, फेस मार्कर, एज मार्कर। चलो देखो, टोटल बिल और टिप, इसके अंदर आपको मार्कर्स को लिखना है। मार्कर में आप लोगों को लिखना है कि मार्कर कैसा होगा, ठीक है? डायमंड शेप का कि कैसा, ठीक है? कैन यू सी दिस डायमंड? डी फॉर डायमंड, ठीक है? ऐसा कुछ नाम है, ठीक है? कैप डालोगे तो देखो ट्रायंगल, इसको कैप कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे हमारे ये पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसी तरह से इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है, लेट्स से एस्ट्रिक स्टार के लिए होता है, ठीक है? एस्ट्रिक स्टार के लिए होता है, ठीक है? इनके कलर भी आप चेंज कर सकते हो। मार्कर फेस कलर, MFC, ठीक है? मार्कर का फेस का कलर क्या होगा, उसकी बात हो रही है। तो MFC लिखते हैं, और इसको पूरा भी लिख सकते हो, मार्कर फेस कलर, एक साथ लिखना होता है।
मान लो हम रेड रख करना चाहते हैं इसको तो कर सकते हैं। 1 सेकेंड। अच्छा एक काम करो, सी लिख के रेड कर दो। देखो सब रेड हो गए, ठीक है। मार्कर एज कलर होता है, मार्कर एज, एज कलर ब्लू। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है यार। एज का मतलब होता है, एक काम करते हैं, रुको। एज का मतलब होता है ये जो स्टार है ना, इसके एजेस किस कलर के होंगे वो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्कर एज कलर, देखो W3 स्कूल में इसका बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब का प्रॉपर ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मार्कर के ऊपर आ जाओ। मार्कर यहाँ पे दिख रहा है, लाइन चार्ट के साथ इन लोगों ने बना रखा है। तो मार्कर पे बहुत सारी चीजें हैं, हम उसको देखेंगे। ये देखो ये अलग अलग उसका शेप है, सर्कल, स्टार के लिए एस्ट्रिक प्रेस किया था, पॉइंट के लिए डॉट, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। अभी डायमंड मैंने डी लिखा था तो डायमंड बना था, स्मॉल डी लिखोगे तो थिन डायमंड बनेगा। बहुत सारी चीजें हैं। ओके। ये मार्कर और उसके पॉइंट्स कैसे मैच करेंगे वो लिखा हुआ है। ये देखो ये 4 तरीके का लाइन होता है, भी बना के दिखाऊंगा। हाँ, ये कलर है, कलर डिस्क्रिप्शन। तुम रेड को रेड भी लिख सकते हो और आर भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे, जो तुम लोग को रेड लिखा था ना यहाँ पे मैं अगर आर भी लिखूंगा तो दैट विल फाइन, वो चलेगा। देखो, ठीक है। ओके, फिर से चलते हैं यहाँ पे। मार्कर का तुम चाहो तो साइज बता सकते हो MS करके, ठीक है। मार्कर का क्या बता सकते हो, साइज, ठीक है। तो मार्कर का साइज तुम्हें स्कैटर के अंदर ही बताना पड़ता है, MS करके। और मान लो 20 बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या हुआ, चला। MS मार्कर साइज ठीक तो लिखा है। साइज, देखो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ मार्कर साइज देखोगे तो चलेगा, चल ही नहीं रहा। MEC मार्कर एज कलर, MEC लिख रहा था ना मैं, मार्कर एज कलर चल ही नहीं रहा है। मार्कर एज कलर रेड, देखो मेरा भी नहीं चला मार्कर एज कलर। मेरी गलती नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन इसका बड़ा उल्टा पुल्टा है, ठीक है। कह रहा था ना मार्कर एज कलर, मार्कर फेस कलर होता है MFC, ठीक है। लेकिन चल नहीं रहा है, देखो यहाँ पे इनका चल रहा है, मार्कर एज कलर दिख रहा है ना, रेड कलर में कर रखा है। मेरा नहीं चल रहा है, शायद प्लॉट के साथ चले, स्कैटर के साथ नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके, देखो मार्कर फेस कलर भी लिखा था मैंने, ये फेस होता है, वो भी यहाँ पे चल रहा है प्लॉट के साथ, हमारा नहीं चल रहा है।
ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। MS-20 हो सकता है कि प्लॉट के साथ चल रहा हो, स्कैटर के साथ ना चल रहा हो। ठीक है, ओके। MFC में तुम हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हो अलग अलग कलर के लिए। इन्होंने 5-6 कलर डिफाइन कर रखे हैं, रेड ग्रीन ब्लू, है ना। चलो एक काम करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने को, है ना। मतलब इतना सब कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, हम ये सारा चीज सीबोर्ड की मदद से 2 लाइन में ही कर सकते, इसलिए सीबोर्ड ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, मैटप्लॉटलिब के साथ चलता है। ठीक है, तो देखो, एक बार मैं स्कैटर प्लॉट भी बना लेता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ डेटा क्रिएट करना पड़ेगा और वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, I4 पहला डेटा मैं सैलरी बनाता हूँ। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंशन की मदद से I इन अ रेंज, आई वांट टू क्रिएट सर्टेन रेंज, लेट्स से 10। ये सैलरी होगा, नहीं सैलरी नहीं, ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा। मैं ये फर्जी डेटा बना रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। एक्सपीरियंस, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो np.random.randint की मदद से मैं एक सैलरी बनाऊंगा जो 10,000 से लेके 20,000 के बीच में होगी, कुछ भी। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक लूप चला दूंगा। तो सैलरी इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंड करूंगा मैं एक कॉम्प्रिहेंशन में, और I इन रेंज 10। ठीक है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है हमारा 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, और सैलरी जो है हमारी, क्या हुआ हरलिन, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इधर? लग तो नहीं रहा तुम्हारा शकल से है? हाँ, वही बनाने के लिए इस डेटा को बना रहा हूँ। शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं। किसको क्या बेच रही थी तुम फोन पे? अच्छा, गलती से आ गया, उसी तरह गलती से किसी को कुछ बेच दिया जाता है। सबसे पहले अपना लैपटॉप बेचना, वो ज्यादा जरूरी है बेचना, नहीं तो तुम डिप्रेशन का शिकार हो सकती हो। ठीक है, और लिलीपुट तुम लोग का क्या हाल चाल है? हाँ, सबसे ज्यादा पोल्यूशन उसी को लग रहा है, इसको नहीं लग रहा ना, इसके फेफड़े मजबूत हैं। सही है। अच्छा, तुम भी सिगरेट बाज हो क्या? हाँ देख। इसलिए इसके फेफड़े मजबूत है ना। तुम लोग का सही चल रहा है। अब देखो गाइस, दिस इज अ काइंड ऑफ सैलरी अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। आई वांट टू क्रिएट अ ग्राफ, a plot graph. So I'm simply going to copy this पूरा का पूरा। देखो, GUI में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, CLI में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, इसलिए उसको पढ़ाने में मजा आता है, इसमें पिक्चर बना रहा हूँ, बड़ा मजा आता है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तुम कहाँ से आए? घर से? कहा, किसके घर से? कहाँ पे है वो? कहाँ पर? बगल में? अच्छा, रोहिणी में। ठीक। तो इतना सुस्त का है, लेट जाओगे क्या इधर ही? यार, क्या ही मैं कहूँ। कुछ नहीं, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं बुरा मानूंगा। सैलरी हो गई, फिर उसके बाद हमारा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ग्राफ। और ये मुबारक हो, ये ग्राफ भी नहीं चलता है MEC के साथ, प्लॉट ग्राफ। अच्छा, प्लॉट लिखा ही नहीं, प्लॉट लिखो भाई। सब कुछ ठीक करो पहले जैसा, प्लॉट के साथ चलाना है इसको। ठीक है, देखते हैं प्लॉट के साथ चलता है कि नहीं। ये क्या लिखा? अच्छा, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। देखो, प्लॉट के साथ MEC चल रहा है, MFC भी चलेगा। मजा आ गया लेकिन ना। MFC, देखो K का मतलब होता है काला,
जिसने मैटप्लॉटली बनाया वो हिंदुस्तान आया होगा। तो के का मतलब उसमें ब्लैक होता है ना, ब्लैक, ब्लैक को उसने शॉर्ट फॉर्म में बोला काला, और उसको नाम दिया के। ठीक है, देख रहे हो फेस कलर के काला हो गया। अच्छा बड़ा करो, क्या था, MS मार्कर साइज, है ना, मार्कर साइज 20 कर दो तो दिखाई देगा तुम लोगों को। देखो काला काला दिखाई दे रहा है। क्यों काला? क्योंकि बी फॉर ब्लैक और बी फॉर ब्लू दोनों होता है, इसीलिए बी फॉर ब्लू माना गया, ना कि काला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से कॉपी करके क्या कर दूं, अच्छा एक चीज देखो, सैलरी इधर है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इधर है, लेकिन किसी को कुछ भी सैलरी मिल रही है, हैं? क्या? तो क्या करूं? अच्छा तो लिख लो, इतना दुखी का है। एक्स लेवल पे क्या है, सैलरी है ना, सैलरी, और इस पे क्या है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। उससे ग्राफ थोड़ी ना बदल जाए, तुमने तो हद ही कर दिया। देखो तुमको सलाह देगी, बताया मत करो इसको, बेकार की बेइज्जती हो जाएगी, है ना, यही सलाह दे रही हो ना उसको बैठ के। अरे मुझे पता है सब। चलो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज है, ये जो हमारा ग्राफ बन कर बड़ा अटपटा ग्राफ बन के आ रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये इसलिए हो रहा है कि हमारा जो सैलरी है वो रैंडमली बना है। ऐसा होता ना कि अगर 0 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 5,000 सैलरी मिलेगी, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 15,000 मिलेगा। डॉलर की बात कर रहा हूँ, अब खुश हो जाओ। ये तो दुखी हो गई, इतना मिलेगा, इतना कौन छी, मैं नहीं पढ़ रही अब तो, डॉलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ, ये रेंडमली जनरेट होता है, जिसको 0 ईयर का एक्सपीरियंस था उसको 14,510 सैलरी मिली। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सॉर्ट भी करना पड़ेगा। अब इतना सब चीज एक ही लाइन में चला दोगे यार, तुमने भी तो हद ही कर दिया है। हाँ हमने हद तो कर दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगा के सॉर्ट चलाएंगे। ठीक है, इस सॉर्ट की मदद से क्या होगा, सब कुछ देखो सीक्वेंस में आएगा। देखो सैलरी कहाँ गई, अच्छा सैलरी नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये क्यों नहीं आया मैं बताऊंगा, अभी ऐसे ही चलाओ, फिर ऐसे ही चलाओ, फिर ऐसे ही चलाओ। अब यहाँ पे क्या कर दो, सॉर्ट कर दो, और इससे एक परमानेंट चेंज होगा सैलरी में, तो उसको देखने के लिए हमें सैलरी को ही प्रिंट करना पड़ता है। और देखो ये सॉर्टेड आ रहा है ना, है ना। अब फिर से चलाओ, देखो ग्राफ अच्छा बन के आएगा इस बार। देखो आया ना ग्राफ अच्छा बन के, हाँ इस बार तो हमने सब कुछ सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी अच्छा बन के आ रहा है। हाँ बहुत अच्छा ग्राफ है ये, मतलब अगर तुम 0 साल का एक्सपीरियंस रखे हो तो घर बैठे रहो, 10,000 रुपया देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर तुम 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो तो तुमको $20,000 के आसपास देंगे। ठीक है, डॉलर है ये, रुपया नहीं है। ठीक है, अगर ज्यादा खुश हुए ना तो इंडोनेशियन रुपी बना दूंगा इसको। हाँ, इसलिए ज्यादा खुश नहीं होने का। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज आवर ग्राफ। इतना सब करने के बाद हमें जाके कुछ ये मिल रहा है। अभी और भी चीजें हैं जिसमें इसमें हम लेबल को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिसको चेंज, आई डोंट वांट टू सेट इट ऑन डिफॉल्ट लाइक 10,000 12,000 14 16 18, अपने आप ही ये उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे हिसाब से चले दुनिया। नहीं दुनिया नहीं चलाएंगे, ये ग्राफ। तो हम चाहते हैं कि PLT डॉट क्या करें, एक्स टिक को, एक्स टिक को हमारे अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर किया जाए। तो यहाँ पे एक लिस्ट पास करो, और उसके अंदर मान लो कि तुम देना चाहते हो 10,000, ओ सॉरी 10,000, 13,000, 14,000, 15,000, 18,000, ठीक है, और 20,000, और 25,000। देखो ये हम अपने अकॉर्डिंग करें एक्स टिक को,
देख रहे हो, हमारे अकॉर्डिंग बदल गया ना एक्स टिक। हाँ, उसी तरह से वाई टिक भी बदल जाता है। और इनके भी कलर होते हैं, इनको भी हम कलर दे सकते हैं। कैसे देना है कलर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें। क्या लिखना पड़ेगा, सी। सी का मतलब क्या, कलर। और बी फॉर ब्लू होता है। देखो ब्लू कलर कलर में आ गया, ठीक है। एम एस नहीं, क्या होता है, साइज 20। देखो यहाँ पे साइज होता है, यहाँ पे एम एस नहीं होता है, ठीक है। वो मार्कर था ना, दिस इज कॉल्ड मार्कर, ओके, दिस इज कॉल्ड टिक, तो अलग है ना, इसलिए यहाँ पे साइज यूज होता है। ऐसे ही मेरी भी दुनिया चल रही है इसके साथ, ठीक है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं याद रखने के लिए। अरे पीएम इलेक्ट्रिकल योजना का कुछ आया है मैसेज, लग रहा है मुझे पैसा मिलेगा। अरे तुम मेरे पैसे से खुश मत होना, दुखी रहना हमेशा। हाँ क्या बोला, किसका दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है। मैटप्लॉटलिब में जो तुम इतना पापड़ बेल रही हो ना, सीबोर्ड में एकदम आसानी से सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल करोगे, क्योंकि इसी के ऊपर मैटप्लॉटलिब चलता है। मतलब कुछ ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक बाइक है जो नॉर्मल चलता है, अगर उसको सुपर बाइक में कन्वर्ट करना है तो टर्बो चार्जर लगाने पड़ेंगे ना साइड में। तो सी बॉर्न टर्बो चार्जर है, जो उसको एक ही बार में रेसर बाइक बना देता है नॉर्मल बाइक से। मतलब जो हमारा हैवी ड्यूटी है बाइक, जो खूब तेज आवाज तो करता है, चलता नहीं है, उसको तुरंत क्या बना देगा, हायाबुसा बना देगा, ठीक है। समझ में आ गया, टर्बो बूस्टर। क्या क्या समझाना पता है तुम लोग को यार, गजब के नालायक हो तुम। ओके गाइस, अब हम सीबोर्ड के बारे में पढ़ें, ठीक है। बहुत हो गया है ना, बहुत थक गए बोलते बोलते। देखो इतना सारा काम किया ना तुम लोगों ने, परेशान हो गए होगे है ना। अब देखो, जो तुमने इतना सारा काम किया उसी ये ग्राफ बन के आया। मैं इन सबको हटा देता हूँ जिसमें एक्स लेबल वाई लेबल सब कुछ था ना, है ना। इन सबको भी हटा दो, सबको हटा दो ऑल इन ऑल, है ना। मैं कमेंट कर लो और इसके नीचे लिखो आके इधर, कहाँ गए, इसके नीचे यहाँ पे लिखो पी एफ, सॉरी, सीबॉर्न के अंदर जो होता है, सीबॉर्न को ऐसा नहीं लिया था ना हमने लाइसिंग पे, इसमें होता है स्केटर प्लॉट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट, मैटप्लॉटलिब में क्या था, स्कैटर था सिर्फ, इसमें स्कैटर प्लॉट है, ठीक है। इसके अंदर ये तो पास, देखो इसके अंदर सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हो, बहुत प्यारा सा डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये अच्छा चलता है। यहाँ पे तुम्हें एक्स बताना है कि किस पे एक्स को रखना है, तो टिप को हम एक्स पे रखने वाले थे, और वाई पे हम किसको रखेंगे, बिल को, टोटल बिल, ठीक है। और बस आपको क्या करना है, पीएलटी, देखो पीएलटी का आ गया ना साथ, पीएलटी डॉट शो, ये शो चलाना जरूरी है। वो कितना प्यारा बन गया है ना, है ना। एक और चीज, हम फिगर का साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। पीएलटी डॉट फिग, फिगर, और फिगर के अंदर हम लिखेंगे फिग साइज, और इसमें एक टपल पास करना होता है, और इसके अंदर बताना पड़ता है 10 इंच, 15 इंच बाई 10 इंच। आगे पिक्चर बड़ा,
आ गया ना। देखो ये टिप मैंने नहीं लिखा था, ये टोटल बिल भी मैंने नहीं लिखा था, सब आ गया खुद ब खुद। देखो टोटल बिल मैंने नहीं लिखा था। अरे क्या बतिया रहे हो, मत बतियाओ। देखो टिप, देखो यहाँ पे टिप लिखा है ना, और टोटल बिल लिखा है। अच्छा है ये, है ना। और देखो पिक्चर कितने क्लियर दिए हैं इसमें, जो भी डॉट इसने बनाए हैं वो पीएलटी और इसके दोनों के डॉट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये देखो वहां पे कट कर करके बना रहा है कि भाई इतने और इसके अंदर डॉट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीबोर्ड एक अच्छा काम करता है, इतना सब कुछ नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा इसके अंदर देखो एक यू है, यू क्या होता है देखो, एक सेकंड मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ यू क्या होता है। देख लो कितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है इसका, लिखा हुआ है सब कुछ कि यू ऑर्डर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। देखो अगर तुम्हें पता करना है कि इसमें जो मेल और फीमेल थे, ठीक है, तो मेल फीमेल पता करना है तो तुम कर सकते, एक सेकंड, मेल फीमेल नहीं, हाँ मेल फीमेल पता कर सकते हो इस पे कैसे। तो डीएफ के ऊपर जो हमारा सेक्स था उसके ऊपर वैल्यू काउंट तुम लगा सकते हो, वैल्यू चल क्या नहीं रहा है, लग रहा है ऊपर से चलाना पड़ेगा, लेकिन एनीवेज वैल्यू काउंट, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ कुछ खराबी है इसमें। हाँ इसके अंदर कैटेगोरिकल डेटा ही आएगा, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है। वही तो कर रहा था, डीएफ डॉट सेक्स के ऊपर मैं मेल फीमेल को ले आने की कोशिश कर रहा था, आया नहीं। चलो फिर से देखते हैं डीएफ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। डीएफ तो चल रहा है, डीएफ के ऊपर ये नहीं चल रहा, स्मॉल लेटर में लिख दिया था यार। देखो डीएफ के ऊपर सेक्स कैपिटल में लिखना है, देख रहे हो स्मॉल लेटर में लिख रहा था मैं। ठीक है, तो ये मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ पे एक लेजेंड, इसको लेजेंड कहते हैं। ठीक है, लेजेंड का मतलब होता है कि हमें बता दिया जाएगा किस तरह के पार्टीशंस हैं, उनके कलर। तो फीमेल को ब्लू कलर से और मेल को ऑरेंज कलर से दिखाया गया, ये बिल्कुल नाइंसाफी है ना। मेल्स बिलोंग्स टू ब्लू कैटेगरी एंड फीमेल बिलोंग्स टू दिस काइंड ऑफ कलर। ठीक है, ऑल राइट। देखो अब इस डेटा को देख और क्लियर पता चला है, ये एक लौंडा ही था जो यास था। देखो शो ऑफ, $50, $10 का टिप दिया इसने। मर्द कभी नहीं सुधरेंगे इनका डीएनए में ही नहीं है सुधरना। चल आगे देखते हैं, कुछ और देखो इसमें। मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि कौन से दिन इस इंसान ने आखिर $50 की अय्यासी करी है ना। तो उसके लिए होता है क्यू ऑर्डर, क्यू ऑर्डर डीएफ डॉट टाइम।
कहाँ गया? हो गया? अच्छा, एक एक चीज, सॉरी माय बैड, यहाँ पे टाइम करो। देखो टाइम के अकॉर्डिंग सब ये वो हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, एक सेकंड, डिनर लंच डे करना था, डे, डे के अकॉर्डिंग था ना। देखो संडे को ब्लू में लिया है, सैटरडे को, है ना, सैटरडे में इंसान नहीं सुधरेंगे, दीज पीपल नेवर कम ऑन ट्रैक। ठीक है, थर्सडे को ग्रीन में, तो देखो अब सारा डेटा हमें कुछ अच्छे तरीके से दिख रहा है। ठीक है, फ्राइडे को रेड। ठीक है, अब इसी में एक पार्टीशन बनता है, और उस पार्टीशन को ही मैं ढूंढ रहा हूँ। लेजेंड, लेजेंड में डीएफ डॉट, क्यों नहीं बन रहा? फर्दर कैटेगराइजेशन करना चाहता हूँ मैं इसमें। अच्छा, यू ऑर्डर पे तो यही दे रहा था मैं। चलो देखते हैं, यू ऑर्डर ही था, यू ऑर्डर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। देखो ह्यू ऑर्डर में मैं जानने में और इंटरेस्टेड हूँ इसके ऊपर ऑन द टॉप कि कौन मेल थे कौन फीमेल थे। ठीक है, तो एक एरे बनाओ, मतलब एक लिस्ट बनाओ, इसमें लिखो मेल, और दूसरा फीमेल। ओह शिट, एक गलती हो गई, अपराध अपराध, लेजेंड को ओवरराइड कर दे रहा है, ये होना नहीं चाहिए। यार कैसे होगा? हाँ जी, 12 बजे से है ना। कैसे